हेलो गाइस, फ्रेंड्स सचिन प्रजापत। और आज की वीडियो से हम शुरुआत कर चुके हैं यार हमारे नाटक की मैथ्स की बेसिक मैथ्स की एक सीरीज छोटी सी, जिसके अंदर मैंने 4 से 5 लेक्चर आपके लिए डिवाइड कर दिए। आज लेक्चर नंबर 1 की बात करते हैं। बेसिक मैथ्स के अंदर ओनली हमको पता है कि नाटक ने अब तक पिछले अटेम्प्ट के अंदर सिंपल 9th और 10th क्लास की मैथ्स उठाकर पूछी थी, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर लेकिन थोड़े से सब में कॉन्सेप्ट होते हैं, तो यार मैं आपको हर एक लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, कुछ कुछ एक एग्जाम्पल की बात करूंगा और साथ ही साथ हर एक वीडियो के नीचे आपको स्टडी मटेरियल मतलब एज ए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे और वीडियो को ढंग से समझ लोगे तो मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, उसके बाद बात करूँ तो हमारे पास हम थोड़े से 4 से 5 लेक्चर के अंदर इस मैथ्स को कवर करेंगे आगे आने वाले 4 से 5 लेक्चर में। और आपको लेक्चर रोज नहीं मिल रहे होंगे, शायद बीच में 1 या 2 दिन का गैप आ सकता है, क्योंकि एक्चुअली में मेरे भी अभी एग्जाम्स चल रहे हैं कॉलेज के सेकंड ईयर में, फाइनल एग्जाम। तो यार हो सकता है कि अभी बीच में गैप आ सकते हैं। खैर ये आपको पूरा हो जाएगा आगे आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर। मैथ्स और फिजिक्स ये दोनों के लेक्चर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, साथ साथ में करते रहना, बस पीछे मत रह जाना, मेरे साथ साथ में चलते रहना और हो सकता है तो मुझसे आगे रहना। ठीक है, पीछे मत रहना। शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सिंपल लाइंस और एंगल्स के बारे में, कि हर एक लाइंस के बीच में अगर कोई लाइंस क्रॉस करती है तो उसके बीच में एंगल जो बनते हैं उनमें क्या रिलेशन होते हैं, कौन सा एंगल कौन सा इक्वल होता है कौन सा नहीं होता, कैसे निकालते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी देखते हैं और नीचे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो बाद में आपको जाकर करने हैं वीडियो के बाद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यार कुछ वीडियो को अंदर मेन टॉपिक के ऊपर आने से पहले, लाइंस और एंगल्स आज का हमारा मेन टॉपिक है, तो इसके ऊपर आने से पहले हम थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं। ठीक है, रिचार्ज मतलब चार्ज कर लेते हैं। तो चार्ज करने के लिए हमको क्या थोड़ा सा एक बेसिक मैथ्स देखते हैं, मतलब जो हमने बहुत बचपन में पढ़ी थी ना, तो बचपन की यादें ताजा करते हैं आज। क्लियर है? सबसे बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, मतलब कुछ आइडेंटिटीज की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ, ये तो किसी बच्चे को भी पता होता है यार, या आज 8th क्लास वाले को भी पूछो तो उसको पता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर आता है? सिंपल, जो चीज आपको आती है उसको लिखो मत, साथ साथ में एक पेन और कॉपी निकालो और जो चीज नहीं लगती है उसको लिखते रहो। अभी मैं शुरुआत ओनली बेसिक कर रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी आती है ना। अभी मेन टॉपिक के ऊपर बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा अपने आपको चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए प्लस बी, या फिर मैं बात करता हूं एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, ऐसा कुछ है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी, ऐसा कुछ आपको बोल रखा है। ठीक है, ये कुछ अलग चीज, मतलब सिंपल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, हर एक को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो रिजल्ट आएगा सॉल्व हो गया कितना होगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, ए बी, यहाँ पर प्लस है ना, इधर प्लस और इधर भी दोनों प्लस प्लस है। ठीक है, कितना होगा यहाँ पर एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ये आएगा। तो अगर इसमें से कॉमन लेता हूं इन दोनों में से तो प्लस कितना होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी काम कहां पर आ रही है तो ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला है कोई क्वेश्चन है, लेट से क्वेश्चन मान लो, या फिर कोई क्वेश्चन के बीच में कोई ऐसी स्टेप आ गई जो आपको सॉल्व नहीं हो रही आसानी से। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, 103 मल्टीप्लाई बाय 107, बोला कि आपको 103 और 107 को मल्टीप्लाई कर दो। आपको मैंने बोला कि आपके पास 30 सेकंड का टाइम, ओनली 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है। 103 इंटू 107 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे? मुश्किल होगी ना। इसको इसके नीचे रखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई, टाइम लगेगा ना। ये चीज यहां से हो सकती है। कैसे होती है सुनो, मैं 103 को क्या लिखता हूँ, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7, सेम चीज बन गई। इसको मान लो x x कितना हो गया 100 और a और b कितना हो गया 3 और 7, बस लगा दो ये चीज और सॉल्व कर लो फटाफट। तो कितना होगा 100 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 3 प्लस 7 इंटू 100 और यहाँ पर 3 इंटू 7, बस तीनों ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। जैसे x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का कितना होता है 10,000। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, a प्लस बी इंटू एक्स, यानी a प्लस बी कितना है 3 प्लस 7 कितना 10, 10 इंटू 100 कितना हुआ 1000 प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 7 कितना हुआ 21, इन तीनों ऐड कर लिया तो 10,000 प्लस 1 11,000 और 11,021, तो आंसर कितना आ गया 11,021, ये आंसर हो गया। तो कितना टाइम लगा, मुझे लगता है 30 सेकंड से भी कम का टाइम लगा है, 30 सेकंड भी नहीं लगा, शायद 15 टू 20 सेकंड भी हो गया। क्लियर आता है? तो ये कई चीजें ऐसी होती है जो कहीं कहीं काम आ जाती है, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल दी जाती है। ठीक है, जस्ट एक बेसिक, अभी अपन मेन टॉपिक पे नहीं आए हैं। ठीक है, अभी जस्ट एक अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, कुछ नई नई चीजें देख रहे हैं जिसको पता नहीं हो। ठीक है ना,
ऐसे करके कुछ और आइडेंटिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप लिख सकते हो, जो चाहे तो लिख सकता है, और जो चीज अगर नहीं लिख पा रहा है, जो मतलब लिखना भूल जाता है, तो वीडियो को रिवर्स करो, वीडियो को पॉज करो, जो भी करना ढंग से समझो, उसके बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2x स्क्वायर बी। हमारे पास बात करो तो ये 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब। ये कितना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर प्लस के अंदर तो सब सारी वैल्यू प्लस प्लस की होती है, पर माइनस के अंदर सेकंड और ये थर्ड, ये माइनस बी क्यूब और माइनस का 2a स्क्वायर भी ये माइनस का होता है, बाकी सब प्लस प्लस का होता है। ये आइडेंटिटीज थोड़ी याद रखनी होगी, ठीक है ना, ये आप कहीं भी मिल जाएगी वैसे, पर लिख लो डायरेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, ये होल क्यूब तो होती है सिंपल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें। चलो इससे एक करने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, इसको भी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से ये चीज आप, अब भैया ये काम कैसा आएगा, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला कि 99 का क्यूब निकाल दो, 99 का होल क्यूब निकाल दो। कैसे करोगे, 99 मल्टीप्लाई बाय 99, जो आंसर आएगा फिर उसको 99 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। सिंपल 30 सेकंड से भी कम में करना है। कैसे, इसको यूज करेंगे, क्या करेंगे, इसके अंदर 99 है, इस वाले यूज कर लेंगे, सेकंड वाले को। कैसे करेंगे, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 100 को मान लो ए और 1 को मान लो बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया। ये लगा दो, फटाफट आंसर, विद इन 1 सेकंड आंसर, कुछ नहीं करना है। 100 और 1 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इजी होगा। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जहां जहां भी होगा, तो कितना इजी हो जाएगा सॉल्व करना, फटाफट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो कि एक आइडेंटिटी, ये जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी आपको कोई डायरेक्ट ही पूछे। ये आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि हम कैसे किसी न्यूमेरिकल को या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ा इजी कर सकते हैं हार्ड से। क्लियर है तक। नेक्स्ट कुछ और आइडेंटिटीज देखते हैं। जैसे एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है यार, कौन सी, ये होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होती है, ये देखते हैं। ये होती है यार हमारे पास ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये कितना होता है, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना, यहाँ पर इस जगह माइनस होता है और यहाँ पर आगे की तरफ माइनस होता है। ये कंफ्यूज नहीं होना, साइन का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इनको एकदम फिंगर टिप्स याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर ये सारी आइडेंटिटीज एकदम मुंह पे याद होनी चाहिए, कहीं भी कभी भी काम आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऐसा कुछ थोड़ा एक जस्ट एक थोड़ा चार्ज होने के लिए, मतलब शुरुआत के अंदर ये सब चीजों करना जरूरी होता है ना। यहाँ तक क्लियर है। इसको अब हटाते हैं एक बार अपन। वैसे एक्चुअली में बात करूँ, ये जो मैं बता रहा था आपको, ये भी एक्चुअली में 9th की मैथ्स की स्टार्टिंग है। 9th की मैथ्स की स्टार्टिंग में 2 चैप्टर आते हैं, एक होता है नंबर सिस्टम और एक होता है पॉलिनोमियल्स। तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट था और पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट है। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, सिंपल हम जानते हैं कि यार इक्वेशन 3 तरह की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x प्लस वाई इजिकल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 1। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिसके अंदर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी पावर 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमको पता है, ये सिंपल चीज है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक रिलेशन होता है, हमको पता है कभी कहीं एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जहां पर हम बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या होता है सुनो, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन याद रखना होना चाहिए। ये रिलेशन स्टैंडर्ड है, डिराइव किया हुआ है। इस रिलेशन के ऊपर कई बार कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी न्यूमेरिकल बन जाता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में ये रिलेशन दिया होता है और कहीं कहीं नहीं भी दिया होता है। तो नाटा वालों का यार कैसे पैटर्न चेंज कर दिया तो कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे और ये फॉर्मूला दे ही ना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर रिलेशन है दोनों में, ठीक है, ये याद रखना होगा हमको। ठीक है, कहीं भी काम आ सकता है, जस्ट एक बता रहा हूँ, मुझे भी कहीं पढ़ते पढ़ते मिल गया था तो मुझे लगा आपको बता दिया जाए। ठीक है ना, वैसे कोर्स में नहीं है पर ऐसे बता देते हैं क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो ये तो कुछ बात हुई किसकी, नंबर सिस्टम पॉलिनोमियल्स की। अच्छा, एक आता है ग्राफिकल, ग्राफ को हम जानते हैं। ग्राफ के अगर क्वेश्चन देखो, ग्राफ के अंदर वैसे नाटक के जनरल क्वेश्चन आते नहीं है, नाटक ग्राफ वाले कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर तो भी ग्राफ के अंदर थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि ग्राफ के अंदर जानते हैं यहाँ पर प्लस एक्सिस जो होती है, यहाँ पर कितनी होती है माइनस एक्सिस जो होती है, यहाँ पर कितनी होती है प्लस वाई, यहाँ पर कितनी होती है माइनस वाई। यहाँ तो ये तो सभी जानते हैं यार। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि लेट से आप ड्रॉ करो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन क्या होगी, तो y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है, हम सिंपल पॉइंट रख के देखते हैं। लेट से x को 1 रखा तो y कितना आ रहा है
एक्स स्क्वायर का 1 तो वाई कितना है 1, एक्स स्क्वायर का 2 तो ये 2, ये का 3 तो ये 3, मतलब दोनों जगह सेम सेम आ रहा है। तो यानी की बात करूँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा कैसे, ये प्लस 1 होगा तो ऐसा हो जाएगा ये चीज। तो यहाँ पर इसके अंदर एक्स की बात करूँ तो ये 1 था, ये भी कितना होगा 1 होगा। लेट्स से यहाँ पर ये चीज कितना था 2, ये भी कितना होगा 2 होगा। यहाँ पर कितना होगा -1, ये भी -1। सेम बात करें यहाँ पर कितना होगा -2, यहाँ कितना होगा -2। यानी कि किसी भी इक्वेशन के अंदर हम कोई भी इक्वेशन दे दी, आपको बोला इसकी ग्राफ बना दो, तो एक्स की जगह पर वैल्यू रखो, फिर वाई का निकाल दो, जो भी पॉइंट आएगा। लेट्स आया 3,4 तो 3,4 प्लॉट कर दो यहाँ पर, ऐसे करके 3 से 4 पॉइंट प्लॉट कर दो और लाइन को ज्वाइन कर दो। ये तो हमको आता है, ये सिंपल है ना, ठीक है। ऐसे जस्ट एक बता रहा हूँ यार आपको बस, कि ये भी सिलेबस में मैंने देखा था 9th और 10th में, इसलिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं यार मेन जो हमारे पास, उम्मीद करता हूँ आप थोड़े से अपन को एक पता चल गया होगा कि आज मैथ्स की वीडियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इसलिए क्यों कराया है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम मैथ्स की वीडियो की आज बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बात है मेन अपने टॉपिक के ऊपर, यानी कि लाइंस और एंगल्स, जो कि क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं और अब तक आए थे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे तरह का टॉपिक है, आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर ओनली लाइंस और एंगल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को अलग अलग लेक्चर में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। लाइंस और एंगल्स के अंदर देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पॉइंट है, ठीक है। मैंने बोला कि एक पॉइंट है, मैंने बोला इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास हो सकती है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आया था नाटक के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, अप्रैल वाले अटेम्प्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि एक पॉइंट से या फिर एक लाइन से कितने नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ये देखते हैं कि एक पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितनी पास हो सकती है, ठीक है। लेट से मैंने बोला कि एक लाइन ये पास होगी एक पॉइंट से, तो क्या एक पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है? बिल्कुल गलत आंसर है, जिसने अगर हाँ बोला है, और जिसने नहीं किया है तो सही आंसर है। मतलब बोलने का क्या है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैसे हो सकती है? जैसे बात करिए एक और हो गया ये चीज, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से तो कितनी भी लाइन निकाल लो ना यार, किसको क्या फर्क पड़ रहा है। 3D के अंदर बात करो, 3D में, 2D में, 3D में कहीं भी देख लो, तो क्या आंसर होगा इसका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अगर मैंने लाइन ले ली, एक लाइन, लेट्स से ये लाइन, और मैंने बोला ये एक प्लेन है, ये क्या एक प्लेन है 2D प्लेन, ये एक लाइन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं? तो वो भी क्या सेम क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं, ठीक है ना। एक लाइन से, लेट्स से ये लाइन है, ये मेरा हाथ एक प्लेन है, तो क्या ये इसके अंदर से निकल सकता है? निकल सकता है। ऐसे एक यहाँ से 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे, तो एक लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास हो सकते हैं, और एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। ये दो चीज याद रखना है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ एक और चीज की। लेट्स से मेरे बोला दो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितनी पास हो सकती है? तो दो पॉइंट से तो सिंपल एक ही लाइन पास होगी, जो क्या होगी, ये वाली एक ही लाइन होगी जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी, वो एक ही लाइन होगी, सिंपल। क्लियर है ना? यहाँ तक तो क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है एक सर्कल का कॉन्सेप्ट। सर्कल में क्या होता है, सुनो, बोला कि आपको दो सर्कल है, दो सर्कल, मैंने आपको एक चीज दे रखी है कि आपके पास दो सर्कल है, ठीक है। अब दो सर्कल के अंदर मैंने बोला कि दो सर्कल आर इक्वल, टू सर्कल्स आर इक्वल इफ दे रेडियस आर इक्वल। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है कि दो सर्कल इक्वल है अगर उनके रेडियस इक्वल है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर किसी सर्कल की रेडियस इक्वल ना हो तो क्या वो सर्कल इक्वल होंगे? भाई सर्कल डिपेंड किसके होता है, रेडियस के ऊपर ही तो डिपेंड होता है। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, रेडियस के ऊपर। जब दो सर्कल का एरिया कब इक्वल होगा, जब उनकी रेडियस इक्वल होगी। तो यानी कि दो सर्कल को इक्वल होने के लिए उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल रखनी ही पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि दो सर्कल के इक्वल होने के लिए क्या रेडियस का इक्वल होना कंपलसरी है? हाँ बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि उनके बिना तो एरिया ही इक्वल नहीं होगा उनका, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको पता है सब चीजें, ठीक है। पर जस्ट एक ऐसे शुरुआत में। नेक्स्ट बात करते हैं एक और चीज छोटी सी। लेट्स से मैंने बोला कि यार आप में से कोई 3 जने हैं, 1 2 3, ये कोई 3 जने हैं, 3 लाइन है, मतलब 3 जने हैं। मैंने बोला कि ये ए बी ये सी, ये ए लाइन और बी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दिख रहा है, और बी लाइन और सी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है, और ए बी और सी एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या ए और सी एक दूसरे के पैरेलल होगी? ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये इसके पैरेलल होगी? हाँ बिल्कुल होगी। मतलब भाई ए और बी का एक दोस्त है और बी और सी आपस में दोस्त है, तो क्या ए और सी भी आपस में दोस्त हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, ठीक है ना। आपस में बात कर लेंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो सकती है अगर दो आपस में पैरेलल है, कोई कॉमन आ रहा है तो, है ना। यहां तक क्लियर है। अब और कुछ समझते हैं अगला, मैं बिल्कुल आपको छोटी छोटी करके धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ध्यान दो ना, ये चीज लेट्स से दो को लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। एक मेरी एक को लाइन आई,
लेट्स से मार्कर आया, मतलब एक लाइन आई, उसने इसको यहाँ पे एक, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन, जो कि इसको क्या करती है, काट रही है, इन दो पैरेलल लाइंस को काट रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। और ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो ऐसा कभी भी होता है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एंगल, अब बात करते हैं एंगल और लाइन के रिलेशन की। तो ऐसा कभी होता है, तो यहाँ पर तो एंगल बनता नहीं है। लेट्स से मैंने इसको नाम दिया फर्स्ट एंगल, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया कितना 2, इसको मैं नाम दिया 3, और इसको मैं नाम दिया कितना 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो इसके अंदर क्या रिलेशन होगा कुछ आपस में, एंगल में होगा, कौन सा होगा ध्यान देना। कभी भी ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन एक काटती है, तो उसके अंदर क्या होगा, सेम साइड वाले एंगल, एंगल 1 और 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, हमेशा याद रखना। एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेम ऐसा 4 और 3, एंगल 4 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, ये भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर यहाँ तक, एंगल 4 और 3 का भी सम 180 डिग्री होगा। ये दो तो यहाँ से क्या निकल गए, ये दोनों यहाँ से रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, अंदर के एडजेसेंट एंगल्स, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, ये दोनों भी इक्वल होंगे। कौन कौन से होंगे सुनो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये एंगल सेम ट्रांसवर्स जो है, इसी के जो एडजेसेंट एंगल इंटीरियर वाले, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, एडजेसेंट अपोजिट एंगल मान सकते हैं इनको हम, एक तो एडजेसेंट भी और अपोजिट एंगल भी इंटीरियर की तरफ, ठीक है। तो ये एंगल और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, सेम एज इट इज करके 4 और 2 भी इक्वल होंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हमेशा याद रखना। सेकंड रिजल्ट निकल गया, तो ये फर्स्ट रिजल्ट हो गए 2 और ये सेकंड रिजल्ट हो गए 2। अब और थर्ड रिजल्ट कौन से निकलते सुनो, अब एक नया नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, थोड़ा सा एक यूनिक बनाने के लिए चीज को, मास्टर लाइन। मास्टर लाइन में जब जब भी बोलूंगा उसका मतलब क्या होता है ध्यान रखना। लेट्स ये कोई लाइन है, ये लाइन है, मैंने इसको बोल दिया ये एक मास्टर लाइन है। क्यों बोला मैंने सुनो, ये एक पॉइंट है जो कि क्या है, जंक्शन है। हमको पता होगा, हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो यार वहां पे बहुत सारी वो ट्रैक निकल रहे होते हैं, तो बहुत सारे ट्रैक जहां होते हैं जिसको हम बोलते हैं जंक्शन, ठीक है ना। और बहुत सारा लिखा भी होता है कि ये जंक्शन है, ये वाला ये जंक्शन है, पर्टिकुलर जंक्शन है। तो ये क्या होगा, जंक्शन, जहां पर बहुत सारी लाइन मीट कर रही है मास्टर लाइन की, ये जंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जानना कि कोई सा एंगल बनता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, ये तो हमको पता है, आपको पता हो चीज, सिंपल बात करूं तो ये देखो, ये पूरा बताऊंगा ये चीज, ये एंगल कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा, पता है ना, सिंपल है। तो बोलने का मतलब ये, मैं आपको एक यहाँ पे यूनिक नाम दे रहा हूँ इसको, ये मास्टर लाइन की बात करूंगा। जब मैं बोलूंगा मास्टर लाइन, तो मास्टर लाइन के एक तरफ तो 180 होगा और दूसरी तरफ भी 180 होगा, ये 180 और ये भी 180, तभी तो पूरा मिला के 360 बनेगा। तो ये क्या होगा, ये पूरा क्या होगा 180 होगा, ध्यान रखना। अब मैं आगे बात करूंगा, आपको याद रखना, ठीक है ना। अब यहां तक क्लियर है, ये सब कुछ क्लियर है। अब एक फिर से समझते हैं शुरू से। अब मैं ध्यान रखना, मैं धीरे धीरे ऊपर एक एक स्टेप ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ ना, ढंग से समझते जाए, वीडियो को स्किप मत करना बस। वो पहले तो सिंपल हो गया, अब अपन एक के ऊपर एक चल रहे हैं। देखो याद रखना, लेट्स से ये कोई लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एक लाइन इसको यहाँ पे कट कर रहा है, ये लाइन इसको यहाँ कट कर रही है, हमेशा ध्यान रखना ये सेम लाइन है और ये क्या एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये जो एंगल बनाती है यहाँ पर, लेट्स से इसको मैंने नाम दिया एक्स, तो ये एंगल किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है वाई, बिकॉज ये क्या ऑल्टरनेट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों क्या ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कोई भी लाइन काट रही है, ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, याद रखना। नेक्स्ट बात करता हूं, एक लाइन है, ये एक लाइन है जो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक ये लाइन दे रखी मैंने आपको, क्लियर आता है। यानी कि ये एंगल मैंने आपको दे दिया 90, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन दे दी मैंने, दे दिया 90, ठीक है। एक लाइन ये है जो इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन ये परपेंडिकुलर है। यानी कि बात मैं बोलना चाह रहा हूँ सिंपल ये है कि ये लाइन जैसे मैंने नाम दिया, इस लाइन को मैंने नाम क्या दिया मास्टर लाइन, इसको मान लेते मास्टर लाइन, जिसे मैंने आपको पहले बोला था। तो मास्टर लाइन के ऊपर एंगल जो बनेगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो लेट्स मान लेते हो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ये चीज मानते हो, किसी भी लाइन का पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब मैं बात करूं कि अगर अपन 180 डिग्री को कितने भी मैं डिवाइड करूं, लेट्स से मैंने इसको बोला, इस वाले एंगल को बोल दिया ए, ठीक है ना, इसको बोल दिया मैंने एंगल बी, इसको मैंने बोल दिया एंगल सी, और ये वाला एंगल एक्स है। तो क्या एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा।
मानते हुए बात को, पूरा 180 था, मतलब मैंने 180 को अलग अलग डिवाइड कर रखा है, ए बी सी डी। यानी कि बोलना मतलब ये चाह रहा हूँ पूरा कंक्लूजन कि मैं एक मास्टर लाइन को उसमें कितनी भी पार्टीशन कर दूं, कितनी भी लाइन डिवाइड कर दूं, कितनी भी खींच दूं, कितनी भी पार्टीशन कर दूं, लेट से एक लाइन को मैंने बोला कि एक और यहाँ खींच दी, 2 3 4 कितनी भी खींच दी और सबको अलग अलग छोटे 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 एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो सबका एंगल तो सम तो 180 होगा ना। सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ बस मैं आपको, ठीक है ना। ये मैं इसलिए ये सिंपल सी चीजें पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यही आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है, बिल्कुल बेसिक चीज। इसको हमको ढूंढना है बस कि ये चीज कहाँ लग रही है, कौन सी मास्टर लाइन है और कहाँ 180 बन रहा है और कहाँ मेरे को एंगल 180 में से माइनस करना है और एंगल कौन सा फाइंड करना है। बस ये पता चल गया तो कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे एंगल का। अब देखना क्या होता है, ये चीज यहाँ क्लियर है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब सब समझते, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक ये क्वेश्चन लेते हैं सिंपल। एक ये है, एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक ये हमारे पास यहाँ जा रहा है, ठीक है। ध्यान सुनना, मैंने बोला कि ये एक है एंगल ए, ये एंगल बी। ये एंगल ए वाला इतना और ये वाला एंगल बी है, ठीक है। और ये एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर है, यहाँ तक दिख रहा है 90 है। और ये वाला एंगल कितना है, सी, ये एंगल सी है। अब ध्यान दो, तो ये वाला एंगल बी है, तो क्या मैंने आपको बोला था एक्स और वाई दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। मास्टर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ये ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या थे, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल थे। तो यहाँ ये वाला एंगल कौन सा होगा, बी होगा। देखो ये बी एंगल ऑल्टरनेट एंगल, तो ये बी हो गया, तो ये भी हो गया। ये मेरे को 90 दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकता हूँ कि एक ये मान लो ये मास्टर लाइन है, ये मास्टर लाइन है, याद रखो कौन सी है, ये वाली मास्टर लाइन है, ये मास्टर लाइन, ये मास्टर लाइन। मास्टर लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है, 180 होता है। यानी कि ये पूरा एंगल क्या है, 180। यानी कि 180 में से ये 90 चला गया, तो ये कितना बचा, 90 बचा। और यहाँ पर क्या चीज है, ए और बी, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 हो गया। ये पूरा ये 90 हो गया, ये पूरा कितना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आ रही है, ए प्लस बी कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ये भी कितना था, बी हमारे पास है। अब मेरे को बोला कि एंगल सी क्या होगा, निकाल लो। एंगल सी क्या होगा, लेट से ए वाला मेरे को दे दिया 30 डिग्री, मेरे को ए वाला एंगल दिया 30 डिग्री, तो ए वाले में वैल्यू यहाँ रख दूंगा 30, और बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो बी कितना हो गया, 60 डिग्री है। अब ये वाला 60, तो मुझे वाला ये भी होगा, ऑल्टरनेट एंगल, अपोजिट एंगल है, ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बोला एंगल सी निकाल दो, तो एंगल सी कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करेंगे, सिंपल, मास्टर लाइन ऊपर का 180 ये वाला, तो नीचे भी तो सेम होता है ना 180, तो ये भी कितना होगा, पूरा 180 होगा। ये पूरा 180 है, और ये बी वाला कितना था, 60 था, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 180 माइनस 60 कितना होगा, 120 है। सी कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। बस सिंपल, पूरा 180 में से 60 माइनस कर दिया, तो ये कितना बचा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये इतना इतना पूरा 120 बच गया। 180 माइनस 60 120 ऐसे करके। यानी कि मैंने बोला ना आपको, एक मास्टर लाइन ढूंढनी। मास्टर लाइन कौन सी है, 180 एंगल देखना है कहाँ बन रहा है, और देखना उसको कौन कौन सी लाइन उसको डिवाइड कर रही है बस। और देख लेना है कहाँ 90 बन रहा है नहीं बन रहा है, कहाँ से माइनस करने पे कौन सा बच रहा है, बस ये सब कुछ करना है, बस इतना इतना। और ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑल्टरनेट एंगल है, कौन सा एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ। 2 से 3 चीजें बस, ठीक है ना। अब इसके अंदर वैसे और कुछ देखते हैं, आपको बताता हूँ मैं। इसमें एक और चीज होती है, वो ये, इसमें और टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे और क्या क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से मैंने आपको बोला ऐसा कुछ आपको दे रखा है, ये चीज यहाँ पर, ठीक है, ये चीज आपको दे रखी। ये बोला कि आपको ये एंगल है और ये भी एंगल है, और ये एंगल बी और ये भी एंगल, सॉरी ये एंगल बी नहीं, ये एंगल एक्स, ये आपको निकालना कितना होगा। आपको ऐसा कुछ बोला है कि अंदर वाले दोनों एंगल है, ट्राइंगल है, अंदर ए एंगल है, बेस वाले को दोनों एक्सटेंड कर रहे हैं, एंगल बी यहाँ बनता है, बोले एंगल एक्स क्या होगा, निकाल दो। क्या करेंगे, सुनो, सिंपल, मास्टर लाइन ढूंढो, जंक्शन ढूंढो, जंक्शन और मास्टर लाइन, ठीक है ना। लेट से मैंने बोला ये चीज, ये मास्टर लाइन है, ये पूरा एंगल कितना हुआ, 180, पूरा 180, मतलब ये ए प्लस बी 180 हो गया, क्योंकि ए प्लस बी मिलकर तो 180 बन रहा है। तो कितना हो गया, ए प्लस बी इक्वल टू 180। यहाँ बात करूं तो ये कितना हो गया, ये मास्टर लाइन हो गई, पूरा 180, यानी कि ए प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो गया यहाँ पर। तो ए प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो गया। अब ए क्यों नहीं, ऊपर से कितनी, 180 माइनस बी, तो ऊपर से लाते हैं, ए इक्वल कितना हो गया, 180 माइनस बी, बी को उधर ले गए, तो इस वाली ए को उठा के नीचे रख देते हैं। तो 180 माइनस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल हो, बी माइनस का उधर चल जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, बी आ गया, एक्स भी कितना हो गया, बी हो गया।
यानी कि बी और बी एंगल इक्वल हो गया। वैसे तो देखने में लग रहा था कि यार कोई भी ट्रायंगल अगर दोनों एंगल अंदर के एंगल इक्वल हो तो उनके बाहर के एंगल भी तो इक्वल ही होंगे, और वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, या तो आइसोलेस ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों साइड्स भी सेम हो जाएगी, और जिसकी दो साइड सेम होती है किसी भी ट्रायंगल की उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और जिसकी तीनों साइड सेम होती है 1 2 3 उसके बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है, याद हो, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलते और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, और क्या होंगे समझते हैं। ये सब कुछ ज्यादा क्लियर है ना, ये सब कुछ आप उतारते जाना, लिखते जाना, ताकि आपको एक आइडिया देगा कि कैसे हमको ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ना है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा है। ये आपके पास दो लाइन है, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है ना। मैंने ये बोला है कि आपको ये सिंपल लाइन, आपको एक ये ट्रांसवर्स लाइन इसको कट कर रही है, दोनों लाइंस को, ठीक है। ये बोला कि आपको ये वाला एंगल जो दे रखा है, बस तो ये सब चीज हम कर ही चुके हैं। ये एंगल दे रखा है आपको 130, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। मास्टर लाइन 180, ये पूरा 180 में से क्या 130, कितना बचा 50, ये 50, ये इसका क्या होगा अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये भी कितना हो गया 50। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि ये वाला एंगल कितना होगा, मैंने बोला था इन दोनों का सम 180 होता है, मैंने आपको बोला था अंदर वाले इनका, इसका सम 180 होता है, और इसका सम 180 होता है। ये एक्स और वाई, यानी कि ये 130 प्लस एक्स कितना होता है 180 होता है, और ये चीज 50 और वाई कितना होता है, इन दोनों का सम भी 180 होता है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप, मैंने आपको बोला था ये अंदर के एडजेसेंट एंगल ये भी क्या होंगे इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एडजेसेंट एंगल, ये तो 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, और ये 130 था तो ये भी कितना हो गया 130 हो गया, ठीक है ना। तो ये इससे ऑल्टरनेट सिंगल होगा, ये भी वाला कितना हो गया 50 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दो आगे, तो याद करो तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये मैंने बोला ये वाला एंगल निकाल, ये किसे होगा, तो ये वाला कैसे निकालेंगे यार, हमारे को तो ये वाला एंगल पता नहीं है। ये वाला एंगल पता करने के दो तरीके हैं, इसको पता करने के दो तरीके हैं। पहले तो मैंने बोला ये एंगल 50 है, तो ये कितना हो गया, ये भी 50 हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल सारे इक्वल। यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते हो, भैया मेरे को तो ऐसे नहीं निकालना, ऑल्टरनेट एंगल समझ में नहीं आ रहा है, एक और तरीका मास्टर लाइन ढूंढ लो। अब मास्टर लाइन कौन सी होगी, ये, और ये 180 हो जाएगा, ये पूरी मास्टर लाइन, ये मास्टर लाइन मान लो, और ये कितना हो गया 180 में से ये चला गया ऊपर का 50, तो ये नीचे कितना बचा 130 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो गया, इतना बस समझ में आ रही है। तो बस मास्टर लाइन ढूंढो 180 कैसे बन रहा है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सा एंगल कहां से इक्वल होता है, बस आंसर आप निकालोगे, कोई सा भी आंसर हो जाए, ठीक है ना। अब बात करते थोड़ा सा, अगर मैंने बोला कि इस लाइन को मैंने क्या किया, ये से ये लाइन थी, एक लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, जो इसके परपेंडिकुलर आपस में, दो लाइन की पैरेलल लाइन की एक लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये 90 है तो इधर वाला भी 90 होगा। एक मैंने यहां से इसको यहां ज्वाइन कर दिया, तो मैंने बोला बाकी के एंगल निकालो कितने होंगे, मैंने आपको ये पूरा एंगल दे दिया, ये पूरा एंगल 120 है, तो बताओ ये वाला और ये एंगल कितना होगा बता दो। ये पूरा 120 यहां से लेकर यहां तक, तो ये 1 2 3 ये तीनों एंगल बता दो कितने होंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इसको मान लो मास्टर लाइन, तो ये पूरा कितना हो गया 180 में से यहां से यहां तक गया 120, तो ये कितना बच गया 60, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। अब सिंपल ध्यान दो, दो लाइन पैरेलल है, और ये लाइन के एक ट्रांसवर्स मान लो इसको, तो ये 60 है, तो ये एडजेसेंट अल्टरनेट एंगल हो गया, ये वाला 60, ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब इसको मान लो क्या चीज मास्टर लाइन, ये कितना हो गया 180 में से उधर का 60 गया, कितना बचा गया 120, तो ये 120 हो गया, बात क्लियर है। या फिर ऐसे ही मान सकते हो, ये ट्रांसफर लाइन ये 120 हो गया, तो ये इसका अपोजिट 120, ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। तो बोलने का मतलब सवाल को कैसे भी घुमा दो, कुछ भी कर दो, हम बस कर लेंगे, कोई सा भी सवाल हो कुछ भी हो हम कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक यार क्लियर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी लेट से प्लेन मिरर है, आपने एक फिजिक्स के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, कोई सी प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे आती है, और वो रे इंसिडेंट होती है कहीं भी प्लेन मिरर के ऊपर, और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। ये एक रे है यहां से, ठीक है, ये एक रे है यहां से, ये चीज ये यहां से एक रे आई इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे आई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये दोनों के एंगल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ये क्या चीज है नॉर्मल टू प्लेन, तो ये जो एंगल बनता है ना ये इसको बोलते हैं आई, और ये क्या होगा आर, तो आई इज इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। किस केस में, जब किसी मिरर के ऊपर एक रे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिरर का ध्यान रखना हमको, यहां तक क्लियर है। अच्छा अब एक और चीज चलते हैं,
अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हमको रेशियो दे देते हैं, एंगल का रेशियो, कि भैया इस एंगल का रेशियो इतना है तो आप बता दो ये वाला एंगल कितना होगा। तो रेशियो वाले एंगल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सुनो, लेट्स आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये चीज ऐसा कुछ याद रखना, ये दिया आपको, ये दिया एंगल सी ऐसा कुछ है यहाँ पर, और ये दिया एंगल बी, और उसके बाद ये दिया है, और ये दिया 90, और ये दिया एंगल ए, एंगल ए एंगल बी एंगल सी दे रखा है, ये 90 दे रखा है, यहां तक क्लियर है। अब इसने बोला है कि आपको ए और बी, A:B का जो रेशियो है वो है 2:3। इसने बोला है कि A:B का रेशियो 2:3 है, यानी क्या हो गया, सिंपल A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू 2/3, मतलब रेशियो मतलब ये होता है ना, दोनों डिविजेशन जो है A और B इक्वल टू 2/3 है, यहां दिख रहा है। अब इसने क्या बोला है, फाइंड एंगल, फाइंड एक्स, इसने बोला कि आप ए और बी निकाल दो। अच्छा, ए और बी एंगल निकाल दो, कितने होंगे, एंगल ए और एंगल बी कितना होगा ये निकाल दो, इसने ये बोला है बस। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल है, जब कभी भी रेशियो दिया होता है तो करने का तरीका सिर्फ एक होता है। रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू जो होगी एंगल, वो उनको अपन आपस में डिवाइड किया होगा और एक दूसरे से काटा होगा, है ना, जो भी कट रहा होगा काटा होगा, और जो फाइनल आया होगा वो क्या बचा, 2/3 आया है। ये मतलब होता है रेशियो का। एक काम करते हैं, इन दोनों को ऊपर से एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, एक्स एक्स, एक ही बात है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। लेट से एक्स वो वैल्यू होगी जो अगर 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो अपन को पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई होगी। अब क्या करेंगे, सुनो, अब ध्यान दो, तो ये परपेंडिकुलर है, ये 90 है, ये मास्टर लाइन, तो ये पूरा 180 हो गया, 180 में से गया 90, तो ये कितना बचा 90, यानी कि a प्लस बी कितना हो गया, 90 हो गया। एक रिलेशन ऊपर से आ रहा है, a प्लस बी कितना है, 90 डिग्री, यहां तक दिख रहा है, क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दो, तो मैंने इसको माना x और x मान लिया मैंने, यानी कि a इक्वल टू कितना हो गया 2x, और b कितना हो गया 3x, है ना, x x टाइम्स ले तो चल रहे हैं, तो a बराबर कितना 2x और b बराबर कितना हो गया 3x, तो यहाँ रख देंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू 90, तो कितना हो गया 5x इक्वल टू 90, यानी कि x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, कितनी आ गई 18 डिग्री आ गई। x कितना आ गया 18 डिग्री, यानी कि सिंपल अगर मैं x को उठा के यार इधर रख दूंगा, यहाँ पर x की x की, तो a और b निकल जाएगा। a कितना आ जाएगा, a कितना था 2x, तो कितना 2 इंटू 18 कितना हो गया, 18 2 36, तो ये आंसर हो गया 36 डिग्री। सेम करूंगा b की, तो 18 इंटू 3 कर दूंगा तो b निकल जाएगा बस, तो a और b दोनों निकल गए, और दोनों को ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा, जो कि हमारे पास आना ही चाहिए था ये चीज। अब मैंने बोला लेट से ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, इसको मैंने मान लिया p, ये वाला एंगल कितना होगा, सिंपल दिख रहा है ना यार, ये तो b ऑल्टरनेट एंगल दिख रहा है, ये देखो ये b, तो ये भी कितना होगा b के इक्वली तो होगा, ये भी और ये भी ऑल्टरनेट एंगल, ये तो साफ दिख रहा है, क्लियर आते। अच्छा, अब मेरे को निकालना है सी वाला एंगल कितना होगा, इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल दिख रहा है, मास्टर लाइन नीचे से देखो 180 में से b गया, बचा कितना c, बस बन गया, c भी आ गया, सब तरह के एंगल आ गए बस, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये होता है कि हमको थोड़ा सा एक रेशियो वाला पता होना चाहिए कि रेशियो आ गया है तो हम क्या करेंगे, क्लियर है तक, यहाँ सब कुछ क्लियर है। उसके बाद अपन ने क्या करा, लाइंस और एंगल्स के अंदर ये सीख लिया कि अगर कोई भी लाइन हो, कोई भी एंगल आ रहे हो, कहीं भी लाइन इधर उधर कट रही हो, एक दूसरे को काट रही हो, तो कौन सा एंगल किसकी इक्वल होगा, ये हमको यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं एक प्लस लेवल, एक स्टेप ऊपर, ठीक है। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, एक प्लस स्टेप चलते हैं, 3 से 4 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आप जाके क्वेश्चंस कर लेना, है ना, नीचे जो मैंने आपको दे रखे हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं ऊपर की तरफ, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। लेट्स सर आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा कुछ बोला है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये एक ऐसा कुछ ट्राइंगल है यहाँ पर, और ये आगे यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आगे जा रहा है। लेट्स से ये एंगल आपको दिया है जो है 110, देखिए 110 दिया है, और ये एंगल दिया आपको x, और ये एंगल दे दिया है ये वाला, लेट्स से ये एंगल दे दिया 135 डिग्री। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आपको बोला कि ये 110, ये 135 और ये x है, आपको बोला कि एंगल x निकाल दो, कितना होगा, एंगल x कितना होगा निकाल दो, ये x निकालना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मास्टर लाइन ढूंढो, जंक्शन ढूंढो और मास्टर लाइन ढूंढो कि जंक्शन का और मास्टर लाइन का है। जंक्शन का है, देखो जंक्शन, ये जंक्शन है, जंक्शन 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 मतलब पता है क्या होता है, जंक्शन मतलब होता है जहां पर 2 से ज्यादा लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, तो यहाँ कितनी देखो 1 2 3 1 2 3, है ना, जंक्शन अपन वही उसको मानते हैं जंक्शन, और जहां पर एक मास्टर लाइन भी हो वो जंक्शन और मास्टर लाइन।
बस इन दोनों मास्टर लाइन ढूंढ लो, आंसर आ जाएगा। ये एक मास्टर लाइन मान लो, तो ये पूरा कितना 180, 180 में सीखा 110, कितना बचेगा 70, तो ये कितना हो गया 70 हो गया, अंदर वाला आ गया, सिंपल एक तो आ गया। इसको मान लो मास्टर लाइन, ये मास्टर लाइन हो गई, ये पूरा 180, 180 में से गया 135, कितना बचा 45, तो ये कितना हो गया 45, आ गया आंसर। बस पूरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का हर एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, हम जानते हैं चीज। तो बस 45 और 70 में से 70 को 180 में से माइनस कर दो, तो बचा जो कितना होगा x हो जाएगा। सिंपल, मतलब बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना है। क्या होगा 70 प्लस 45 को क्या करो 180 में से माइनस कर दो, ये कितना होगा x निकल जाएगा अपने पास। तो 70 और 45 कितना हो जाएगा 105, और 105 के अंदर से निकाल दो ये चीज, सॉरी 105 115 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा बस, बचा हुआ जो 65। क्लियर आता है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना था, बस ये चेक करना था कि कौन सी मास्टर लाइन है और कहाँ 180 बन रहा है और कहाँ से माइनस करना है। और ये पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, चाहे वो ट्रायंगल कोई सा भी हो। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है यार, ऐसा कुछ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखो ये चीज यहाँ पर ये है और ये ओ, लेट्स से कि एंगल ओ, ये वाई दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है जेड, ये आपको एंगल दे रखा है एक्स, ये दे रखा है 62 डिग्री, और ये दे रखा है पूरा एंगल 54 डिग्री। ये 54 डिग्री पूरा एंगल है, ठेठ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल, पूरा वाई एंगल 54 डिग्री है, ऐसा कुछ आपको बोला है, ठीक है ना। और आपको क्या बोला है, लेट्स से इसको नाम दे दिया हमने एक्स, और इसको हम नाम दिया कितना वाई। बोला कि एक्स और वाई बता दो कितना होगा, बोला कि एक्स और वाई बता दो कितना होगा, ये एंगल दे दिया, ये एंगल दे दिया, ठीक है ना। अब आपको ये बोला नहीं कि ट्रायंगल कौन सा है, एक इन्फॉर्मेशन और आपको इसने दे दी है कि ये ओ वाई और ओ जेड ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब समझते हैं क्या होता है, कोई भी एंगल को कोई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कोई भी लाइन किसी भी एंगल को सेंटर में से इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब ये ऊपर वाला इक्वल और नीचे वाला इक्वल, उसको क्या बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर बोला है कि ओ वाई इस पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई है तो ये कितना हुआ, ये भी वाई हो गया मतलब। और अगर ये पूरा 54 दे रखा है तो इसमें से हाफ हाफ कर देता हूँ, हाफ ऊपर वाला होगा और हाफ नीचे वाला होगा, तो 54 का हाफ कितना होगा 27, यानी कि 27 हो गया ऊपर वाला, और ये कितना हो गया 27, तो 27, ठीक है। तो ये हो गया 27 और ये भी कितना हो गया 27, ऊपर वाला 27, ये 27। यहाँ तक तो क्लियर है, अब समझ में आ गया। अच्छा ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एंगल वाई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा देखो ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इस पूरे ट्रायंगल के अंदर मैंने बोला किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। एक काम करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल ले लेते हैं 62 प्लस ये पूरा 62 और ये पूरा कितना था 54 प्लस, अब मेरे पास ये पूरा आ गया है, ओनली ये तो वाई था, पर एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से मेरे वॉल भी वाई हो गया, तो टोटल कितना हो गया 2 वाई हो गया। तो काम को एकदम 2 है, इन तीनों का सम रख देता हूँ 180, तो यहाँ से वाई निकल जाएगा। ये कितना देता हूँ 180 देता हूँ, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा बस आंसर वाई निकल जाएगा। तो वाई यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा 32 डिग्री। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वाई क्या कितना आएगा 32 डिग्री आएगा, यानी कि वाई यहाँ पर कितना आ गया 32 आ गया। अब तो सिंपल हो गया, कैसे करेंगे यहाँ पर, ये ट्रायंगल देखो ओ वाई जेड, ओ वाई जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये, इसके अंदर वाई निकल गया और ये 27 को पहले पता चली गया था, तो 2 एंगल आ गए। इसके अंदर भी सेम काम करेंगे, x प्लस वाई प्लस 27 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, बस तीनों का सम 180 हो गया। ये बताइए वाई निकल ही गया और x निकाल लेंगे यहाँ पर, सिंपल है। मतलब करना कुछ नहीं है, सेम वही चीज करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस, पहले 180 पूरे बड़े वाले में लगाना है, फिर ये करना है, क्योंकि उसने एंगल बाइसेक्टर दे दिया है इसलिए क्वेश्चन ईजी हो गया। अगर वो एंगल बाइसेक्टर नहीं देता तब तो होता ही नहीं, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता ना, फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन देता वो, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, हो जाएगा चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है वो देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कि, अच्छा एक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये बोर्ड का काम ही नहीं है, इसके ऊपर काम करते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कुछ बोला आपको यार, आपको ऐसा कुछ, ये एक डायग्राम दे रखा है, ध्यान दो, ये ऐसा कुछ दे रखा है, ये चीज यहाँ दे रखी है, और साथ ही साथ के अंदर ये ऐसा कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है। फिर बोला कि इसके अंदर ये एंगल दे रखा है 95 डिग्री एंगल है, फिर बोला ये एंगल है 40 डिग्री, ठीक है, और ये बोला है कितना 75 डिग्री। बोला है कि ये वाला एंगल निकाल दो कितना होगा x,
बोला एक्स निकाल दो कितना होगा, क्या बोला, एक दो एंगल दिया है, बोला एक्स निकाल दो कितना होगा। सिंपल, देखने में कितना हार्ड लग रहा है पर है तो नहीं हार्ड। क्या करेंगे, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है दो एंगल है, थर्ड वाला निकल जाएगा कैसे, तीनों का सम 180 हो जाएगा, इसका इसका इसका, इन तीनों का सम कितना होगा 180, जो 180 में से इन दोनों माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा कितना होगा वो ये वाला एंगल निकल जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका 90 और 40, 180 माइनस 90 और माइनस 40 कितना होगा 45। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 45 हो गया, ये 45 हो गया। तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये 45 ये भी कितना हो गया 45। सेम देखो ये ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180, तो 180 में से 45 और 75 माइनस कर देंगे तो एक्स निकल जाएगा। सिंपल सी कहानी, बस करना क्या था, यही करना था, सिंपल हो गया सॉल्व और कुछ नहीं है। ठीक है यहाँ तक, तो ये आप कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पर मास्टर लाइन वाला यूज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने बोला था कि 45 तो आ गया, ठीक है, फिर इसको मान लेता हूं मैं एक मास्टर लाइन, तो ये पूरा कितना हो गया 180 में से क्या 45, तो ये कितना बचेगा, ये वाला बच जाएगा। फिर मैं इसको मान लूंगा एक मास्टर लाइन, तो ये पूरा 180 में से ये वाला आ ही गया था, ये आ गया, तो ये वाला बच जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा। फिर बाकी सेम स्टेप है। अगर आप किसी को ऑल्टरनेट एंगल वाला नहीं पता हो रहा तो आप सिंपल इसको मास्टर लाइन वाले से भी कर सकते हो, दो मास्टर लाइन मान लेंगे लगातार तो काम हो जाएगा। ले रहा है ऐसे करके एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। इसके अंदर आप मुझे लगता है आप वैसे क्वेश्चन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे तो अब तक तो क्लियर हो गया होगा चीजें आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में हार्ड लग रहा है पर है नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा कुछ, ब्लैक बोर्ड देर से यूज कर रहे हैं, अब एक बार ब्लू यूज करते हैं। ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ, आपको लाइन जा रही है, फिर आपको बोला है यहाँ से ये लाइन यहाँ से एक नहीं जा रही है, और इस लाइन से ये यहाँ पर आ रहा है और ये चीज आ रही है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ऐसा कुछ हो रहा है, ये एंगल आपको दिया है एक्स, ये एंगल आपको दिया है वाई, ये एंगल आपको दिया है 90 डिग्री, ये एक्स और वाई दिया है, ठीक है। ये वाला एंगल भी दे रखा है, ये एंगल दे रहा है कितना 28 डिग्री, ये एंगल दिया है 28 डिग्री दिया है, ये वाला एंगल दिया आपको कितना 65 डिग्री, क्लियर है। ये दिया 65 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल नहीं दिया है, ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। ये सब कुछ है। उसने बोला है कि आप एंगल निकाल दो एक्स और वाई, क्या होगा एक्स और वाई निकाल दो कितना होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सिंपल, देखने में मुझे क्या लग रहा है, अगर मैं बात करूं तो देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, ऊपर टॉप वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, और इसको मालूम है एक ट्रांसवर्स लाइन, तो क्या एडजेसेंट ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया। ये एक्स है तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा हो गया, ये एंगल एक्स, एडजेसेंट ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एक्स और वो भी एक्स हो गया। मैंने बोला था आपको ये चीज, अगर ये वाला एक्स है ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा सेम, एक्स और ये भी एक्स। यहां तक क्लियर है। ये एक्स आ गया तो मेरे पास क्या हो गया, ये ट्राइंगल की बात करूं इस वाले ट्राइंगल में, तो इस वाले ट्राइंगल में एक रिलेशन बन गया, क्या चीज कि एक्स प्लस 90 प्लस वाई, कितना सम कितना हो गया 180, एक्स प्लस 90 प्लस वाई कितना 180 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दो, तो ये वाला एंगल कितना है, ये इसको मान ले तो मैं मास्टर लाइन, ये क्या हो गया जंक्शन, ये मास्टर लाइन, पूरा एंगल कितना हो गया 180, 180 में से गया 65 बचा, जो कितना हो गया इधर आ जाएगा, तो 180 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 180 60 120 115 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। समझ आ रहा है, 180 में से पूरा 65 गया 115 बच गया। अब ध्यान दो इस वाले ट्राइंगल में ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर बात करूं तो दो एंगल तो आ गए 1 और 2, एक्स नहीं आ रहा तो कुल मिलाकर तीनों का सम 180 हो गया। दो एंगल पता है, एक ये वाला एक ये वाला, तो एक्स निकल जाएगा, एक्स ये वाला एंगल एक्स निकल गया, मतलब सेम ये हो जाएगा, ये और ये दोनों तो इक्वल है, ये निकल गया ये निकल गया, ये 90 बताइए, तो इस वाले ट्राइंगल जो है ओ एक्स और ए, इन वाले ट्राइंगल के अंदर लगा देंगे सेम, तीनों का सम 180, ये निकल जाएगा ये निकल गया, ये निकालना है वाई तो वाई निकल जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, बस। तो करना कुछ नहीं था, मास्टर लाइन ढूंढनी थी। अब जो यहाँ पर मास्टर लाइन ढूंढ लाएगा उसको काम हो जाएगा पूरा। अब जो यहाँ पर देखता रहेगा शुरू में ऊपर ही ऊपर, उसको कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या आंसर का था, शुरुआत का थी, यहाँ थी मास्टर लाइन ढूंढो, 180 में से माइनस करो, ये एंगल निकालो, इसमें लगाओ 180 वाला फॉर्मूला, मतलब तीनों का सम 180, फिर ऊपर लगाओ, फिर ऊपर वाले में लगाओ, आंसर निकालो, बात खत्म। ऐसा कुछ करके है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और ये सब कुछ इसी के साथ आज की लाइंस और एंगल्स का लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को थोड़ा समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे क्या सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। बस ये चीज यार, क्वेश्चंस को ट्राई करो और कोशिश करते रहो। और लास्ट में जो यार जितने भी 2 पेपर के आपको डिटेल सॉल्यूशन की वीडियो मैंने आपको पहले दे दी थी,
उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे एंगल्स वाले या फिर जो भी बेसिक मैथ्स के, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहना साथ साथ में। वैसे तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ठीक है। और आगे आने लेक्चर की अगर बात करूँ तो अपन को, और आगे आने लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे सर्कल के कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना, सर्कल, और बात करेंगे एरिया वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि एरिया वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एरिया वाले और सर्कल के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सर्कल के साथ एरिया कैसे निकालते हैं, या फिर सर्कल और लाइन में बीच में एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ आगे 2 से 3 वीडियो में और बात करेंगे, और साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट से इतना ही यार, जाओ जाकर पूरा पूरा मतलब जोर लगाते रहो, फाड़ते रहो, मेहनत करते रहो, लास्ट के 10 दिन और बचे हैं, करेंगे अच्छा होगा और सब अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस रखो और लगे रहो लगातार। जय हिंद, वंदे मातरम।